अभी के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका खान पान बिल्कुल स्वस्थ हो। अधिकांश लोग घर से बाहर खाना ही पसंद करते हैं। अनेक लोग फास्ट फूड आदि का भी बहुत सेवन करते हैं। नतीजा ये होता है कि लोग बीमार पड़ने लगे हैं। कम उम्र में मोटापा, डायबिटीज आदि रोगों से परेशान होने लगे हैं। ऐसे में जब भी कोई रोगी किसी डॉक्टर से संपर्क करता है तो डॉक्टर सबसे पहले मरीज को अपना डाइट प्लान बदलने की सलाह देते हैं। इसलिए आज नॉर्मल डाइट प्लान लोगों की जरूरत बन गया है। हेल्दी डाइट चार्ट न सिर्फ मरीज को फायदा पहुंचाता है बल्कि सभी लोगों को इससे कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। एक हेल्दी डाइट को फॉलो कर आप खुद के साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि एक बेस्ट डाइट प्लान क्या होना चाहिए और उसमें क्या क्या शामिल करना चाहिए, साथ ही कौन से आइटम्स को बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उसके पहले ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल हेल्थ एंजॉय को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बात करें उन फैक्टर्स की, उन टिप्स की जिससे फिटनेस जर्नी बनती है आसान और गोल अचीव करना डिफिकल्ट नहीं होता, तो उसमें सबसे पहला स्टेप है डिसाइड योर गोल्स। हाँ जी, बिना गोल सेट किए आप इस खेल में नहीं जीत पाएंगे। और सिर्फ इस खेल में ही क्यों, जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले लक्ष्यों को तय करना होता है, फिर प्लान बनाए जाते हैं और उसके बाद आती है एक्शन की बारी। फिटनेस गोल को अचीव करने का भी यही तरीका है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा, तभी आप आगे की रणनीति तैयार कर पाएंगे। हो सकता है कि आप उतने मोटे नहीं हो, आपको बस अपनी फिगर को शेप में लाना है, तो आपकी डाइट लाइफस्टाइल उस हिसाब से सेट होगी। हो सकता है कि आप बहुत मोटे हैं और आपको जल्दी नहीं वेट लॉस करने की, तब आप आराम से 5-6 महीने का वक्त लेकर एक शानदार डाइट प्लान बनाकर हेल्दी रहकर नॉर्मल तरीके से वजन घटाने के लिए प्लानिंग करेंगे। या हो सकता है कि आप बहुत मोटे हों और 2 महीने बाद आपकी शादी या कजिन्स की शादी है, तब आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट अलग होगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग, लो कार्ब डाइट जैसे ऑप्शन को ट्राई करने होंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप डिसाइड करें कि आपको अपना वजन कितना कम करना है, कितने दिनों में कम करना है और उस हिसाब से अपनी डाइट तैयार करें। इससे न सिर्फ बेहतर नतीजे मिलेंगे बल्कि जल्द नतीजे मिलने लगेंगे और आप अंदर से मोटिवेट फील करेंगे। एक सही डाइट प्लान बनाते हुए ध्यान रखने वाली दूसरी टिप, नो योर बीएमआर एंड कैलोरीज इनटेक। हाँ, हम जानते हैं कि बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता, पर हम है ना सब एक्सप्लेन करने के लिए। आप बस वीडियो देखिए। वजन कम करना है हो या बढ़ाना हो, दोनों ही मामलों में ये जानना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर शरीर द्वारा आराम करते समय खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा या बर्न की हुई कैलोरी है। आपके शरीर को आराम करते समय कुछ बेसिक जरूरतों जैसे सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, सेल प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस और आयन ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा हार्ट, फेफड़े, किडनी, नर्वस सिस्टम, इंटेस्टाइन, लिवर, सेक्स ऑर्गन्स, मांसपेशियों और स्किन के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। इन सभी में बर्न हुई कैलोरीज को बीएमआर कहते हैं। ज्यादातर लोगों की कुल एनर्जी 70% मेंटेनेंस में, 20% फिजिकल एक्टिविटी में और 10% एनर्जी का इस्तेमाल भोजन को पचाने में होता है। अब आप अपना बीएमआर जान लेते हैं तो इसका उपयोग कैलोरी को नापने के लिए कर सकते हैं जो आप एक दिन में बर्न करते हैं। बीएमआर से आप ये पता लगा सकते हैं कि मसल गेन करने, बॉडी वेट मेंटेन करने और फैट बर्न करने के लिए कितनी कैलोरी खाने की आवश्यकता है और आप उस हिसाब से खा सकते हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि बीएमआर क्या है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करें उसका भी उपाय बतलाते हैं। हम बताएंगे एक आसान सा फॉर्मूला जिससे बस 2 मिनट आपकी बीएमआर आपको पता चल जाएगी। आपको स्क्रीन पर दिख रही है। उस फार्मूला में अपना वजन, कद और उम्र की वैल्यूज लिखकर कैलकुलेशन करनी है। जी हाँ, घर बैठे अपना बीएमआर कैलकुलेट करना इतना ही आसान है। रही बात कैलोरी इनटेक को नापने की, तो वो भी बहुत ईजी है। यदि आप वर्कआउट नहीं करते तो अपने बीएमआर को 1.2 से, कम एक्टिव हैं तो 1.37 से, मॉडरेट एक्टिव हैं तो 1.55 से, अधिक एक्टिव हैं तो 1.72 से और एक्स्ट्रा एक्टिव हैं तो 1.9 से गुणा करें। जो रिजल्ट आएगा वो TDEE होगा, यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो कि आपके द्वारा रोजाना इंटेक किए जाने वाली कैलोरी की कुल संख्या के समान है। तो बस अपने बीएमआर और कैलोरी इंटेक का पता करें और उस हिसाब से डाइट चार्ट बनाएं। पर एक परफेक्ट डाइट के लिए जो तीसरा फैक्टर आपको याद रखना चाहिए वो है इजीली अवेलेबल या लोकल मार्केट में मिलने वाले फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना। होता यह है कि हमें लगता है कि विदेशी फल या विदेशी सब्जी एक स्लिम, ट्रिम और अच्छी सेहत देने में कामयाबी दिलाएंगे। यही मेंटेलिटी बन जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। मदर नेचर सबके लिए समान है और सब पर एक ही तरह से प्यार बरसाते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि हम जहाँ रहते हैं उस क्लाइमेट में, उस वेदर के हिसाब से जो मिलता है वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ज्यादा महंगी चीजों पर पैसा बर्बाद मत करें।
एक्सपोर्टेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स मत खरीदिए, बल्कि अपने लोकल मार्केट में जो आसानी से मिलते हैं वही खाइए। और जितना हो सके होल फूड का सेवन करें, जैसे कि नट्स, योगर्ट और हर तरह के फ्रूट सीड्स वगैरह वगैरह। अगला पॉइंट जो एक डाइट प्लान बनाते वक्त बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए वो है अलग अलग डिशेस ट्राई करना। इस बात को हम समझ सकते हैं कि एक ही डिश को यदि रोज खाने के लिए कहा जाए तो हम बोर हो जाते हैं और फिर इतने चाव से ना खाने पर जब कभी मौका मिलता है तब उस पर टूट पड़ते हैं। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपनी मील्स में बदलाव करते रहें। उदाहरण के लिए यदि आप ब्रेकफास्ट में रोजाना उबले अंडे खाते हैं तो कुछ ही समय में आप अंडे खा खाकर बोर हो जाएंगे। इसलिए आप उसकी जगह अंडे की भुर्जी, ऑमलेट, हाफ बॉइल्ड अंडे वगैरह वगैरह खा सकते हैं। इससे आप एक ही तरह की डिश खाकर बोर भी नहीं होंगे और मील खाने का मजा भी ले सकेंगे। आज की आखिरी पर सबसे जरूरी पॉइंट जिसे आप याद से अपनी डाइट में जोड़ें वो है हेल्दी स्नैक्स और फाइबर। जैसे कि शाम को चटपटी वाली भूख के समय आप खीरा, टमाटर, धनिया पत्ता और थोड़ी सी नींबू के रस के साथ मुरमुरे ले सकते हैं। भुट्टा खा सकते हैं, स्प्राउट चाट ले सकते हैं, कॉर्न पीस चाट, भुने हुए छोले, ये सब स्नैक्स जबरदस्त ऑप्शंस हैं। बात करें फाइबर की तो उसके लिए सबसे बढ़िया है फल, हर तरह के ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन टी और सीजनल सब्जियां, जिससे आप हेल्दी भी रहते हैं और आपको भूख कम करने में भी मदद मिलती है। तो हमें उम्मीद है अपने डाइट चार्ट को बनाते हुए अब से इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे और एक परफेक्ट चार्ट बना पाएंगे। पर याद रखिए आपको सिर्फ चार्ट ही नहीं बनाना है, उसे फॉलो भी करना है, क्योंकि वजन घटाने में वर्कआउट से अधिक आपकी खाने पीने की आदत पर ही नतीजे डिपेंड करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और मोटापे से जूझ रहे सभी जान पहचान वालों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।